यह कहानी ऐसे बंदे की जिसके घर के हालात हमारे जैसे नहीं थे बल्कि हमसे बहुत ज़्यादा खराब थे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके परिवार वालों के पास इतना पैसा तक नहीं था कि एक बच्चे की पढ़ाई करा सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। और ये बंदा तो बना ही था इतिहास बनाने के लिए। दोस्तों कहते हैं ना, जब सपने जिद्दी हो तो कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं। इस बंदे में इतना ज़्यादा जुनून था पढ़ाई को लेकर कि इस बंदे ने सोचा मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं खुद कमाऊंगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखूंगा। तो इस बंदे ने सुबह सुबह लोगों के घर घर जाकर अखबार बांटना स्टार्ट कर दिया और इसके साथ साथ वो अपने पिताजी के साथ सिलाई में भी मदद करने लगा और भी बहुत सारे काम किया करता था जिससे उसके पास पैसे आ जाएं और उसकी पढ़ाई ना रुके। उनके अंदर अपनी पढ़ाई को लेकर इतना ज्यादा जुनून था कि वो इतना सब कुछ करने के बाद भी घर में रात रात भर पढ़ते थे। ऐसे ही थोड़ा समय बीता तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, नियति में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। तो उस कोचिंग से उनके दोस्त ने उन्हें बाहर निकाल दिया। वैसे तो उनके दोस्त ने उनको धोखा दिया था क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप में कोचिंग खोला था। जब कोचिंग चलने लगा तो उनके दोस्त ने उन्हें बाहर निकाल दिया। ये बंदा तो कहाँ रुकने वाला था, इसने आईएएस की तैयारी स्टार्ट कर दी। तैयारी करते समय इस बंदे की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन ये बंदा नहीं रुका। इस बंदे पर तो जुनून सवार हो चुका था लाल बत्ती में घूमने का और इसकी मेहनत रंग लाई। सन 2015 में इस बंदे ने रच दिया इतिहास। यह कोई झूठी कहानी नहीं है, यह सच्ची कहानी है। यह कहानी है निरीश राजपूत की, जो आज एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। आपकी भी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास है ना तो यकीन मानो कोई नहीं हरा सकता आपको। इस कहानी से भी अगर ज़्यादा कोई मोटिवेशन दे सकती है तो वो यह कहानी है। यह कहानी एक लड़की की है जिसका जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उनके घर वालों पर तो परेशानियों का पहाड़ तब टूटा जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तब यह मात्र 4 साल की थी। अब इनके घर में काम करने वाला कोई नहीं था, तो इनकी माँ ने खुद अपनी खुशियों को बलिदान देकर अपनी बच्ची के खातिर मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। और उनकी माँ उन्हें बहुत मेहनत करके पढ़ाती थी। इसका पूरा परिवार एक घास की झोपड़ी में रहता था और वो जहाँ रहते थे वो जमीन भी उनकी नहीं थी। उनके पास तो ना खाने की अच्छी व्यवस्था थी और ना ही पानी की। वो लड़की अपनी पढ़ाई घर के सामने लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर करती थी और ऐसे ही समय बीतता गया और वो लड़की अपनी मेहनत के जरिए झंडे गाड़ती गई। एक दिन कहीं से उसने आईएएस के बारे में सुना तो उसको पता चला ये तो एक बहुत बड़ी पोस्ट है। तो उसने मन में ठान लिया अब तो मुझे आईएएस बनना है। अपने दिल में एक आग चला ली आईएएस बनने की। उसको बहुत लोगों ने रोका, उसके पड़ोस वालों ने उसको बहुत रोका, उसके साथ वाले दोस्तों ने उसका बहुत मजाक बनाया। लोग कहते थे एक गरीब घर की लड़की आईएएस कैसे बन सकती है, लेकिन उस लड़की पर तो जुनून सवार था आईएएस बनने का। उसने इन सभी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और लग गई आईएएस की तैयारी में। उसने ना दिन देखा ना ही रात। उसके दिमाग में दिन रात केवल एक ही चीज़ चलती थी कि मुझे आईएएस बनना है, अपनी गरीबी को ख़त्म करना है और साथ ही साथ उन सभी की गरीबी को दूर करना है जो लोग गरीबी की वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। उसकी मेहनत एक दिन रंग लाई। उसने बहुत अच्छी रैंक के साथ आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया और बन गई एक आईएएस ऑफिसर। उनका नाम है पूजा नायक। लेकिन वो अपनी पूरी सफलता का श्रेय अपनी माँ को देती हैं और इस श्रेय देना उनको ही सही है, क्योंकि जब सभी ने उनका साथ छोड़ दिया था तो उनकी माँ ने मजदूरी कर कर उनको पढ़ाया था। दोस्तों कहते हैं अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। ये जिंदगी की कहानी है, हर दिन नई परेशानी है। कुछ लोगों की मेहरबानी है और कुछ हमारी नादानी है। हर परेशानी में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करो, इससे उस परेशानी को झेलने की शक्ति मिलती है। कहते हैं समस्याएं भी उस इंसान के सामने घुटने टेक देती हैं जिसके हौसले चट्टान की तरह मजबूत होते हैं। यह कहानी है महाराष्ट्र के उस बंदे की जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस को क्रैक कर दिया। इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। ये स्कूल में तक नॉर्मल बच्चे थे। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी आईएएस बनने के लिए कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर दिया। अब बारी थी मेन एग्जाम की, लेकिन एग्जाम के कुछ टाइम पहले उन्हें डेंगू हो गया। उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी कंडीशन तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो उनके घर वालों ने उनकी कंडीशन को देखते हुए उनको आईसीयू में भर्ती करा दिया। इनका एग्ज़ाम भी दिन पर दिन बहुत ज़्यादा पास आता जा रहा था और एग्ज़ाम को होने के मात्र 26 दिन बचे थे। तो एक दिन उनके पिताजी उनके पास आए और बोले कि तुम्हें इस सिचुएशन से लड़ना है या फिर ज़िंदगी भर रोना है, यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। उनके पिताजी ने उनको इतना ज़्यादा मोटिवेट किया
जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया था। और फिर नवजीवन ने सोचा, जिंदगी भर रोने से क्या फायदा, अभी समय है मैं लड़ सकता हूँ अपने सपनों को पाने के लिए। तो उस बंदे ने उसी हॉस्पिटल के आईसीयू में पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उस बंदे के दिमाग में ऐसा जुनून सवार हो गया था कि उसे आईएएस बनना ही है। उनको अपनी बीमारी तक नहीं दिखी और वो पहुंच गए एग्जाम देने, अपनी मुख्य परीक्षा दी, इंटरव्यू भी दिया और इसके बाद और ये बंदा हर जगह सफल हो गया, क्योंकि इस बंदे में तो इतना ज्यादा जुनून था कि इसको अपनी परेशानियां तक नहीं दिखी। खोई हुई चीज याद ना कर, जो मिला है उसे बर्बाद ना कर। इस समय के पास भी इतना समय नहीं कि वो तुम्हें दोबारा समय दे सके। जिंदगी की तपिश चाहे कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। अपने विचारों में ताकत रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बादल से नहीं। दिन में एक बार खुद से सवाल जरूर करो, मैं हूँ तो क्यों हूँ, मैं यह नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। इस सफर में चलते चलते अगर किसी में कमी दिखाई दे तो उससे बात करो, लेकिन अगर सब में कमी दिखाई दे तो खुद से बातें करो। परेशान होकर क्यों बैठा है मेरे भाई, होगी हर मंजिल हासिल, तू चलने की कोशिश तो कर। तेरी हर जंग में जीत होगी, तू आज उसके लिए मेहनत तो कर। कामयाबी के हर शिखर पर तेरा ही नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। अपनी मेहनत से मुश्किलों का सामना कर दोस्त, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। गम के अंधेरे में खुद को बेकरार ना कर, तेरी सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार ना कर। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, ये बंदे सबर कर, तेरा वक्त भी जरूर आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जितना भरोसा दूसरों पर करते हो उतना ही भरोसा खुद पर किया करो, क्योंकि मंजिल के शिखर पर वही पहुंचते हैं जो किसी पर नहीं बल्कि खुद की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं। इस जिंदगी के सफर में सपने अगर देखोगे तो मुश्किल बहुत आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बहुत खूबसूरत होगा जब तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। मुझे बदनाम करने का सपना देखता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। कोशिश के बाद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश मत बैठ मेरे यार, पा लेती है चींटी भी मंजिल गिर गिर कर बार बार। संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। लोग डराने वालों को और डराते हैं, जरा सी हिम्मत दिखाओ, बड़े बड़े सूरमा भी झुक जाते हैं। मत डरो ऐसे लोगों से, बल्कि इनको अपनी सफलता से जवाब दो। मंजिल प्राप्त करना आसान नहीं होता, लेकिन ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। एक बात हमेशा याद रखना, पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, जबकि पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। अरे जीत के दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। परिंदे को मंजिल मिलेगी, यकीनन फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, लेकिन फिर भी लौट आऊंगा। ये जिंदगी तू देख, मैं फिर से जीत जाऊंगा। साहिल पर पहुंचने से इनकार किसको है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद लिखने का मजा ही कुछ और है। जब जब ये दुनिया मुझसे कहती है हार मान लो, तो उम्मीद धीरे से कान में कहती है एक बार फिर से प्रयास कर। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। यदि हर किसी की इच्छा पूरी हो जाती तो दुनिया का अंत हो जाता। इसलिए कुदरत इंसान को वही देती है जिसके लायक वो खुद को बनाता है। और ध्यान रखना, देर से बनो पर जरूर बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा, जब जमाने में कोई नहीं है मुझ जैसा।